नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लंबे अरसे बाद शहाबुद्दीन परिवार और आरजेडी की दूरियां आखिरकार खत्म हो गई। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अब इसे लालू प्रसाद यादव का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल कर दिया। बिहार में यादवों के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की मानी जाती है। देखिए, जातीय गणना के आधार पर बिहार में यादव जनसंख्या जो है वो 14.27% है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 17.7% है। आरजेडी के एमवाई फॉर्मूले के हिसाब से दोनों मिलकर के कुल हो जाते हैं 31.97% और एमवाई समीकरण आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में दिवंगत नेता शहाबुद्दीन मुसलमानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं और सिवान में आज भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है शहाबुद्दीन का। ऐसे में शहाबुद्दीन परिवार को चुनाव से पहले सदस्यता दिलाना मतलब लालू यादव का बड़ा खेल। इसे आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद 3 साल से ज्यादा समय जो है वो गुजर गए, लेकिन इस बीच आपने देखा कि शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के बीच में जो दूरियां हैं वो काफी ज्यादा दिखाई दी। दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि लालू ने हिना शहाब को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद हिना को आरजेडी और लालू परिवार से नाराजगी हिना की साफ दिखी। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। चुनावी मैदान में वो उतरी भी, हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से निर्दलीय मैदान में उतरी और लालू की पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह बन गई। इस चुनाव में हिना खुद तो हार गई, दूसरे नंबर पर आई, लेकिन आरजेडी के जो अवध बिहारी चौधरी थे उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। चर्चा हुई इसके बाद कि अगर हिना को आरजेडी मैदान में उतारती तो नतीजे उलट होते और एक सीट पार्टी के खाते में जा सकती थी। इधर हिना शहाब की नाराजगी भी कम हुई तो देखिए कि अब नए समीकरण भी बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही दोनों के बीच में मिलने का जो सिलसिला है वो चालू हो गया था और अब देखिए कि दोनों एक बार फिर से करीब आते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद शहाबुद्दीन परिवार से आरजेडी की नजदीकी यूं ही नहीं मानी जा रही है, यूं ही नहीं है। इसके पीछे बड़ा खेल है, मुसलमान वोट बैंक वाला खेल, जो कि इस समय में भले ही लालू यादव का एक समय में कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब ये वोट बैंक लालू और आरजेडी के हाथ से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में इन दिनों देखिए कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के खूब सियासत हो रही है। ना सिर्फ आरजेडी इसको लेकर के सियासत कर रही है, बल्कि बिहार में बना नया दल जन सुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और सबसे पहले आपने देखा कि मुसलमानों को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्लिम के हक के अनुसार उन्हें मौका दिया जाएगा और इतना कहते हुए उन्होंने कहा कि 40 सीट मुसलमानों को दी जाएगी, उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में देगी। अब पीके के इस ऐलान ने आरजेडी के माथे पर टेंशन की लकीर खींच डाली, क्योंकि मुसलमानों के हितैषी बनने वाले लालू तेजस्वी से मुस्लिम वोटर ऐसे भी छिटक रहे हैं। ऐसे में अब ओसामा शहाब का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना, हिना शहाब का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना बताता है कि तेजस्वी यादव अपने कोर वोटर एमवाई समीकरण को छटकने नहीं देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और हो सके तो तेजस्वी ओसामा को विधानसभा चुनाव भी लड़वाएंगे, यही प्लानिंग है, तभी उनको इसमें शामिल भी कराया गया आरजेडी में। ऐसा इसलिए क्योंकि सिवान में आरजेडी की पकड़ कमजोर हुई है। सिवान से मुसलमान लालू तेजस्वी पर शहाबुद्दीन उनके परिवार की अनदेखी करने से जहां नाराज हुए, तो वहीं मुसलमानों को उनके वोट को बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया मुसलमानों ने आरजेडी पर। ऐसे में लालू तेजस्वी अब पूरी तरीके से चुनाव के पहले डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी किसी नेता की नाराजगी जो है वो फिलहाल देखिए कि मोल लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि पार्टी अपने पुराने जितने भी साथी हैं, पुराने जो नेता हैं, उनको साधने के लिए एक बार फिर से कोशिश में लगी हुई है और इसी में देखिए पहला दाव ये हिना शहाब और ओसामा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओसामा और हिना शहाब के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सिवान के लोगों के बीच पार्टी का जो जनाधार है, यानी कि आरजेडी का जो जनाधार है, वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो देखना होगा अब ओसामा को कितनी तवज्जो आरजेडी में मिलती है और विधानसभा चुनाव में अगर ओसामा को टिकट मिलता है तो ओसामा अपने पिता की विरासत को बचा पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।